विनोद भाई पार्षद जरूर है, लेकिन साथ में एक ऐसे भाई हैं जो भाई का दुख देखा नहीं जा रहा और भाई की आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम शहर से। और दर्शक साथियों, एक बहुत बड़ी घटना हुई है। सब्जी मंडी के साथ लगती है एक दुकान, किरियाने की दुकान, जहां से आम आदमी और खास आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपने घर के लिए खाना एवं जरूरतमंद जो सामान है वो खरीदते हैं। लेकिन एक अनहोनी ऐसी हुई कि रात के समय ये जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे राख का ढेर, जिसमें करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख और खाक हो गया। सपने संजो के रखता है एक दुकानदार कि सुबह से शाम तक रात देर तक काम करता है, 10 पैसे जुटाता और दुकानदारी बढ़ाता है और दुकान के अंदर सामान जुटाता है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और साथ में इलाके के अंदर खुशहाली हो और उस हर घर के लिए सामान मुहैया करवाता है जो जरूरतमंद गांव से निकलकर शहर की दुकान तक आता है। लेकिन रात के समय अचानक एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट के पड़ा इस दुकान के मालिक के ऊपर कि एक छोटी सी चिंगारी जिसने करोड़ों के सामान को राख कर दिया। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये 3 मंजिला जो बिल्डिंग है, इसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सामान इसके अंदर भरा हुआ था। 2 मंजिले गोडाउन के रोड रहे थे, तो 1 मंजिल के अंदर नीचे लगातार पुश्तैनी जो चली हुई थी वो सामान यहाँ पर रखा हुआ था, जो जलकर राख और खाक हो गया और सपने टूट के बिल्कुल बिखर गए। वो भविष्य की उम्मीदें भी बिखर गई जिनको संजोकर लगातार अपनी दुकान के अंदर एक दुकानदार सामान बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। आइए घटना की जानकारी लेते हैं भाई साहब से। कहाँ भाई साहब वो? ये भाई साहब संजीव कुमार जो दुकान के मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार इनके साथ में पूरे शहर भर के लोग इस दुकान के अंदर से सामान जो जला हुआ है और जलने के बाद में जो कुछ बचा है उसको संजोने में लगे हुए हैं, ताकि भाई साहब को सांत्वना देने के लिए सब बातें की जा रही हैं, ताकि भाई साहब का कोई इस तरह से भरोसा ना उठे कि समाज में आजकल सब चीजें यहीं पर मौजूद है और भाईचारा कायम है। भाई संजीव, राम राम। राम राम जी। संजीव भाई, कब पता चला कि दुकान में आग लग गई? रात को 3 बजे। तो क्या मानते हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से हो या कोई अन्य कारण रहे होंगे? शॉर्ट सर्किट का है जी मेन कारण तो। अच्छा, किसने बताया आपको? चौकीदार का फोन आया था जी रात को। अच्छा, लगभग कितने बजे की घटना है? 2:56 में फोन आया था और 3 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे दुकान पे। संजीव भाई, कितने साल से दुकानदारी कर रहे हो? 30 साल हो गए जी। 30 साल हो गए। तो लगभग क्या मानते, कितने रुपए का सामान होगा इस दुकान के अंदर जो जलकर राख हो गया? 80-90 लाख रुपए हमारे तो जरूर होगा जी। 3 मंजिल भरी पड़ी थी जी। 3 मंजिलों के अंदर सामान रखा था, सारा राख हो गया। बिल्डिंग भी कंडम घोषित होगी। लगभग मांग के चले तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर का लगभग नुकसान होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो शहर के जो नुमाइंदे हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्या वो पहुंचे आपके पास? MLA साहब पहुंचे थे जी। हाँ। और राज्यसभा सांसद जांगड़ा साहब पहुंचे थे जी। उन्होंने सांत्वना दी है कि भाई सरकार की तरफ से जितनी ज्यादा मदद होगी आपकी करवाई जाएगी। बिल्कुल। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और विधायक बलराम सिंह दांगी जी वो मौके का मुआयना करके गए और सांत्वना दी है, भाई को आश्वासन दिया है। नगर पालिका चेयरमैन फतेह सिंह जी भी आए हुए हैं, अभी मौके में मौजूद है। इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी सांत्वना दी है और साथ देने का वायदा किया है। बिल्कुल, हक भी बनता है, एक जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे का हक बनता है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो गरीब आदमी हो। अगर किसी के प्रतिष्ठान पे, दुकानदारी में या किसी के मकान में अगर नुकसान होता है तो उनका हक और जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। और वो पहुंचे हैं यहाँ पर, आश्वासन दिया भाई को कि आपकी हर संभव मदद जो प्रशासन की तरफ से करवाई जाएगी। तो इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाया? इंश्योरेंस नहीं है साहब। अच्छा दर्शक साथियों, ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा व्यवसाय अगर खड़े करते हैं या फिर आजकल सरकार ने योजना चला रखी है कि एक साधारण पशु, जो छोटा पशु हम रखते हैं, तो सरकार द्वारा सुविधा दी हुई है कि आप इसका बीमा करवाएं। अनहोनी घटना कभी भी हो सकती है, ये जरूरी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल में हमारे साथ में पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में चेयरमैन भारती पवार के ससुर जी हैं, फतेह सिंह पवार, वो हमारे साथ हैं। राम राम चेयरमैन साहब। राम राम जी।
बहुत बड़ी घटना हुई है, क्या कहेंगे? भाई रात घटना के दुखदायक घटना है। रात को 3 बजे भाई का फोन आया था मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसे मेरे आग लग गई दुकान में। मैं उसी टाइम 3 बजे मैं इनके पास आ गया, आकर दमकल के अंदर गाड़ियाँ बुलाई, जेसीबी जासी बुलाई, पूरी रात तक मशक्कत करी भाई। इस भाई का करोड़ों रुपया नुकसान हो गया। एक गरीब आदमी, दुकानदार आदमी अपने जीवन की सारी पूंजी अपने बच्चों का यहीं से पेट भरण करता है, लेकिन देखिए कुदरत ने जो कर दिया इस भाई की। हम तो सरकार से, सीएम साहब से यही अरदास करते हैं कि इस गरीब आदमी की, इस भाई की 3 परिवार एक ही दुकान के अंदर गुजारा करते थे, तो इनकी भाई हर संभव मदद की जाए। और हमारा भी साथ रहेगा कि इस भाई की मदद करे। परमात्मा के आगे किसी की चलती नहीं है, लेकिन भाई बहुत दुखद घटना है, इसके लिए हम और चेयरमैन साहब, क्या नगर पालिका प्रशासन के अंदर ऐसा कुछ है समाधान के इस तरह की सहायता हो सके? हाँ बिल्कुल है। हम सीएम रिलीफ फंड होता है, उसके अंदर इनकी एक रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। वो फायर ब्रिगेड से और यहाँ से आएंगी, उसको हम सीएम रिलीफ फंड है, उस फंड से इनकी जो हमारी तरफ से आर्थिक मदद होगी वो पूरी पूरी की जाएंगी भाई की। चलो, राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। भाई बहुत बड़ी घटना है, एक परिवार के ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूट के पड़ा है। जो जीवन पूंजी है वो सारी जल के राख हो गई और उम्मीदें भी राख होगी। क्या कहेंगे प्रशासन को, क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि किस प्रकार सहायता करी जानी चाहिए? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो दुखद घटना हुई है ना, इसकी तुलना घर में जैसे कोई जवान मौत नहीं हो जाती, उससे भी बड़ा गहरा दुख है। और ये केवल एक दुकान नहीं थी, ये वो दुकान थी जिससे आसपास अपने गांव के 24 गांव के दुकानदार भाई अपनी दुकान चला रहे थे। तो ये थोक व्यापारी की दुकान थी और दिवाली अपना सबसे बड़ा त्योहार था। दिवाली पे आप भी अपने घर में मिठाइयाँ लड़ियाँ लाए होंगे, बहुत सारा सामान खरीदा होगा। तो एक थोक व्यापारी बहुत थोक में सामान खरीदता है और ऐसे सामान भी लिए जाते हैं। भाई अब दिवाली है, सावे शुरू हो रहे हैं, आने वाले समय आप देखो 10-15 दिन में शादियों का माहौल शुरू हो रहा है। तो इनका तो स्वभाव और व्यवहार ऐसा था कि मार्केट से 2 पैसे सस्ती मिलती थी, तो आसपास के गांव वाले भी, शहर वाले भी, जिनको ज़्यादा सामान चाहिए होता, ब्याह शादी का सामान चाहिए होता, भाग के यहीं आते थे। तो जी मैं तो इस दुख की जो है ना, वो एक परिकल्पना ही नहीं है जो इतना गहरा ये दुख है। ये खड़े है ना, बहुत हिम्मत की बात है और आदमी तो पड़ जाए जी ये देख के। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। राम राम भाई। सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सहायता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाई और इनके पिताजी को जानते हैं हम 30 साल से। इनका केवल और केवल इस दुकानदारी पर ही अपने जीवन व्यापन करते थे ये, और इसको देख करके हम और बयान नहीं कर सकते इनके दिल के ऊपर क्या बीती होगी। हम तो यही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भी इनको जो है ना हौसला बढ़ाएंगे, हम भी सामाजिक तौर पर इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। और मेरे साथ जो ना प्रधान जी खड़े हैं, इनसे भी निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि भी जितनी संभव हो सके, इसकी प्रतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन शांतमना के लिए जितनी भी मदद हो सके वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। चलो, धन्यवाद। हमारे साथ में पार्षद है विनोद भाई। विनोद भाई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सरकार को मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए सरकार के नुमाइंदों को। क्या कहना चाहेंगे? सरकार के जो अधिकारी या फिर जो नुमाइंदे मुख्यमंत्री तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो सहायता के लिए क्या शब्द कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भाई के बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो गया और दुख है इस बात का कि जो रोजी रोटी थी उसे का सर्वनाश हो गया। और हम चेयरमैन साहब खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम पूरी बात रखेंगे और इनकी सहायता करने के पूरी प्रयास करेंगे। जो भी सरकार से सहायता मिलती होगी, जिस प्रकार से मिलती होगी, उसको दिलाने का पूरा काम करेंगे। धन्यवाद। विनोद भाई पार्षद जरूर है, लेकिन साथ में एक ऐसे भाई हैं जो भाई का दुख देखा नहीं जा रहा और भाई की आंखों से आंसू निकल पड़े हैं और मन व्यथित और दुखी हमारा भी है दर्शक साथियों, क्योंकि ऐसी अनहोनी घटना जो एक दुकान के ऊपर 5 परिवार निर्भर, और वो जगह, वो कमाई का धंधा, वो साधन जिससे बच्चे पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सके, खाना अच्छे तरीके से खा सके, सुबह से लेकर शाम तक दुकानदारी चलाना और लोगों की सेवा करना, अब वो जगह खत्म और बर्बाद हो चुकी है। तो सरकार के अधिकारियों से या फिर समाज सेवी संस्थाओं से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मौके का मुआयना करें और हर संभव मदद उस व्यापारी के लिए पहुंचाएं जिसका ये काम धंधा बिल्कुल बर्बाद और चौपट हो गया है। दर्शक साथियों, बहुत बड़ी घटना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार के उच्च अधिकारियों या उन नेताओं तक, मुख्यमंत्री महोदय तक ये आवाज पहुंचे
और भाई को जल्दी से जल्दी सहायता मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।